फ्रेंड्स, पांचवी कक्षा का चौथा पाठ्य घटक और उस पाठ्य घटक का नाम है बढ़ती जनसंख्या। देखिए, इस पाठ्य घटक में बढ़ती जनसंख्या के बारे में अर्थात आबादी के बढ़ते हुए आबादी को लेकर जो समस्या हमारे सामने खड़ी है उस समस्या को लेकर हमें आज अध्ययन करना है। देखिए, इसमें संस्मरण है। यह संस्मरण, यह पाठ्य घटक किस प्रकार में आता है? संस्मरण इस विधा में आता है। विधा का तात्पर्य क्या है? विधा, अब मैंने जो शब्द कहा था अभी, विधा, विधा मतलब साहित्य के अलग अलग प्रकार। जैसे कि आपने सुना होगा उपन्यास, कहानी, संस्मरण, कविता, ये विधाएं हैं अलग अलग। गद्य, पद्य, संस्मरण, कहानी, कविता वगैरह। तो ये अलग अलग प्रकार है साहित्य के, और इस प्रकार से हम साहित्य का लेखन कर सकते हैं, या अर्थात वो लेखक करते हैं। तो ये है विधाएं। अब इन विधाओं में से हम देख रहे हैं संस्मरण। अब तक हमने कहीं कहानी देखी होगी, कोई प्रसंग देखा है, कोई, अब इनका अध्ययन किया था, कहानी का, कविता का। आज हम करेंगे कि संस्मरण क्या है। तो संस्मरण का अर्थ है, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, स का अर्थ है कि प्रसंग, और या फिर संबंधित लेखक अपने जीवन में जिस व्यक्ति से, जो भी व्यक्ति बहुत कहीं प्रसिद्ध है, ऐसे व्यक्ति को जब लेखक मिलने जाते हैं, तो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को जब मिलते हैं लेखक, तो उनके साथ जितने समय तक हो लिए होते हैं लेखक, या फिर जितने समय तक वहाँ उनके साथ में रहते हैं लेखक, तो उनके संबंधित या फिर वह जो प्रसंग है उस प्रसंग के संदर्भ में पूरी जानकारी वो ले लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का विचार, स्वभाव, रहन सहन, कपड़ा कैसे पहनते हैं, भाषा, उनकी बोली भाषा, मतलब बोलने का जो तरीका है, बात करने का तरीका, ये अलग, उनका सब स्वभाव। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक लंबाई, उनका मोटा या पतला होना, ये सब संस्मरण में आता है। तो संस्मरण का, इस शब्द का ही अर्थ पहले समझ लीजिए। स का मतलब होता है संबंधित, प्रसंग, और स्मरण का होता है, अर्थ होता है याद। तो लेखक जिस व्यक्ति को मिलने जाते हैं, जिस प्रसंग या फिर घटना में, या फिर जिस घटना को लेखक देखते हैं, जिस प्रसंग को लेखक वहाँ पर आंखों देखा हाल देखते हैं, तो वही जैसे कि वैसी जो याद है उनके स्मरण में जो है, उस समय जो घटित हुआ था, तो उसे जैसे कि वैसा लेखक किसी लेख के माध्यम से, किसी अपनी कलम से जब लिखते हैं, तो उसे संस्मरण, यह विधा नाम दिया जाता है, संस्मरण। और तो फिर वह कभी किसी प्रसंग का संस्मरण हो सकता है, किसी घटना का, या फिर किसी व्यक्ति को मिलने का। यहाँ पर इस पाठ्य घटक में लेखक अपने एक नज़दीक के दोस्त को मिलने जाते हैं मुंबई में, और वह जो प्रसंग है उन्हें मिलने जाने का, तो उस समय की जो घटना है, उनको मिलने जाते हैं। तो मिलने जाने के लिए जो बीच में रास्ते में उन्हें जो समस्याएं आई थी, वह समस्याएं उन्होंने इसमें वर्णित की है। उस मित्र के घर पर जाने के बाद उनका जो घर में जो उनकी जो हालात है घर की, वहाँ की जो स्थिति है घर की, लेखक उस अपने मित्र की पत्नी, उनके बच्चे, उनका घर, उनका जीवन, और जीवन में आने वाले घटनाओं को, प्रसंगों को, दुखों को, या फिर आनंदित प्रसंगों को, इन सब को वर्णित करते हैं। तो यह है संस्मरण। लेकिन संस्मरण, यह जो संस्मरण है,
इस संस्मरण को नाम दिया बढ़ती जनसंख्या। क्यों? क्योंकि लेखक को जब मिलने जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार की समस्याओं को लड़ना पड़ता है, या फिर किस प्रकार की समस्याओं को वे देखते हैं। कौन? लेखक कौन कौन सी समस्याओं को देखते हैं, किस किस समस्याओं को लेकर उन्हें बहुत सारे परेशानियां एवं दिक्कत का सामना करते हुए अपने मित्र तक पहुंचना होता है। तब जितने भी समस्याएं बीच में आती हैं और मित्र के घर पर भी वही समस्याएं दिखाई देती है। इतना ही नहीं बल्कि मित्र के उस गांव में भी कुछ समस्याएं उन्हें दिखाई देती है, वो सभी समस्याएं एक जैसी ही थी। इसलिए लेखक ने इस सभी समस्याओं को लेकर, वह एक ही समस्या थी इसलिए उन्होंने उस अपने उस लिखे हुए याद को, अपने लिखे हुए उस घटना को उन्होंने बढ़ती जनसंख्या यह नाम दिया और वह उनका संस्मरण रहा है। अब हमें देखना है उसमें क्या है। देखिएगा, कुछ मुकद्दर आपको इस संस्मरण के बारे में समझाएंगे क्या है बढ़ती जनसंख्या। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें देखना है बढ़ती जनसंख्या, इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि यह जो जनसंख्या बढ़ रही है उसे कहते हैं बढ़ती जनसंख्या, यानी कि बढ़ना। हम कहेंगे दूसरे शब्द में कि आबादी अधिक बढ़ते जाना। आबादी का मतलब होता है लोग, तो लोगों की संख्या बढ़ते रहना। तो देखिए, ये जो नाम दिया है, अब इसके अंदर जाकर हम थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करेंगे कि बढ़ती जनसंख्या क्यों नाम दिया। जहां भी देखो तहां लेखक को लोग ही लोग नजर आ रहे थे, भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। वह भीड़ इतनी कि जिस प्रकार कोई चींटियां होती है, मूंगी, मराठी में मूंगी कहते हैं, कोई चींटियां होती है और चींटियां अपने उन सभी चींटियों के साथ में ऐसे भीड़ में चलते हैं, तो वैसे चींटियों जैसी भीड़ उन्हें नजर आई जब वे इस महानगर में घूमने के लिए निकले थे अपने दोस्त की तरफ। तो ये जानवरों जैसा दिखाई दिया उन्हें, वह हालात हमारे इस मनुष्य की। तो यह जो प्रसंग है वे सहन नहीं कर पाए और उन्हें दुख हुआ, और हमारे जैसे, आपके जैसे सुकुमार बच्चों को ज्ञान देने के लिए, और जो भी इस पाठ्यघटक को पढ़ेगा उन सबको ज्ञान देने के लिए यह उन्होंने पाठ लिखा है संस्मरण नाम से, बढ़ती जनसंख्या। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें क्या समस्याओं को, या फिर कौन कौन सी समस्याओं को लड़ना पड़ता है, या फिर कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने खड़ी रहती है, और वो समस्याएं आगे चलकर और भी बड़ा रूप किस प्रकार ले सकती है, यह सोचने पर मजबूर करने वाला यह पाठ्यघटक है। बच्चों ने ही नहीं बल्कि उनकी माता पिताओं ने भी यह पाठ्यघटक पढ़ना जरूरी है। देखिए, शुरुआत करेंगे इस पाठ्यघटक की। लेखक कहते हैं कि मेरे एक मित्र महानगर में रहते हैं। लेखक के मित्र का नाम है बाबू उमाकांत वर्मा। वे महानगर अर्थात वो इस बड़े सिटी में जो हमारे महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में है, और उसका नाम है मुंबई। तो वे मुंबई में रहते हैं, और किसी विवाह में, मुंबई में एक दूसरे दोस्त का विवाह था, उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए उन्हें जाना था, जबकि उन्हें याद था कि इस मुंबई में मेरे एक दोस्त भी रहते हैं उमाकांत वर्मा, उनके घर पे अब रुकना है इस बार। वे मुंबई जाने के लिए निकलते हैं। जाते समय वे देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ कि लेखक ने एक या दो दिन पहले चाहा था कि इसको आरक्षित करे, उस जगह को, रेलवे में सीट को आरक्षित करे और तब कहीं जाकर मुंबई जाएंगे, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। इसलिए वे वहाँ डायरेक्टली गए, और वहाँ जाकर उन्होंने टिकट घर पर उन्हें वहाँ पे जाना पड़ा, और कोई तत्काल का टिकट मिलता है कि वो देखा तो वहाँ पर तत्काल के टिकट भी बुक हो गए थे। सभी सीटें, रिजर्व की सभी सीटें 8-10 दिन पहले ही बुक हो गई थी। उन्हें बैठने के लिए बुक करने के लिए जगह ही नहीं मिली। तब लेखक को वो
एक सामान्य डिब्बा रहता है रेलवे का, उस डिब्बे में जाना पड़ा। लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसे जाना पड़ा जैसे कहीं ऐसा कि उस भीड़ में दबोचे हुए ऐसा उन्हें लग रहा था, इतनी भीड़ थी उस सामान्य डिब्बे में भी। लेखक तो ऐसे तैसे करते हुए वे चले गए, मुंबई तक पहुंच गए। परेशानी हुई बहुत सारी। मुंबई पहुंचते ही वे अपने दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं। वे मुंबई किस लिए जाते हैं? क्योंकि वो जो दोस्त है बाबू उमाकांत वर्मा, उनकी लड़की की शादी थी। उस शादी में सम्मिलित होने के लिए वे उनको एक दिन पहले मिलने के लिए जाते हैं, मतलब वहाँ सम्मिलित होने के लिए। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही बाबू उमाकांत वर्मा यानी कि लेखक के दोस्त का लड़का वहाँ पर उन्हें लेने के लिए खड़ा था। वे जैसे ही गाड़ी से उतर कर नीचे आते हैं, देखते हैं कि उसका लड़का है। लड़के ने उनसे बात की, फिर परिचय हो गया और लड़के से बात करते हैं कि आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे भीड़ को पार करते हुए आए या फिर बहुत परेशानी में है। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर आप अभी ऑफिस से आए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत काम करते हुए और चेहरा थका हुआ लग रहा है। तो वो कहता है नहीं नहीं ऑफिस में भी नहीं, मुझे तो नौकरी ही नहीं है। पिछले 2-4 सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, दोस्त का लड़का कहता है। पिछले किसके साथ बात कर रहा है? लेखक के साथ बात कर रहा है। पिछले 2-4 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हूँ, आज भी बेरोजगार। देखो कैसी हालत है हमारे भारत देश में। लेखक कहते हैं, वो सोचते हैं कि शायद यह बढ़ती जनसंख्या के कारण है। लेखक सोचते हैं कि जब तक मैं यहाँ तक पहुँचा तब तक तो मुझे बहुत सारी समस्याओं को सामने जाना पड़ा, बढ़ती संख्या के कारण ही। डिब्बे तो ऐसे भरे पड़े थे लोगों से, बढ़ती संख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती आबादी के कारण। और इस लड़के को तो अब नौकरी भी नहीं है, बहुत सालों से प्रयास कर रहा है, जहाँ भी देखता है वहाँ पर उसके पहले ही वो नौकरी के लिए अर्ज किए हुए बहुत सारे बच्चे आप पहले ही वहाँ पे मौजूद हैं, और इसको कहाँ से नौकरी मिलेगी? यानी कि बढ़ती जनसंख्या के कारण। अब उस बच्चे के साथ में वे घर पे जाते हैं अपने दोस्त के, वहाँ जाते ही मुलाकात होती है दोस्त के साथ और देखते हैं कि दोस्त को तो बहुत सारे घर पे लड़के हैं, मतलब बच्चे हैं उनके, 5-6 बच्चे हैं, और वो कैसे गुजारा करता होगा, उनके सोच में आ रहा था, दिमाग में वो बात विचार में आ रहा था उनके, वो बात दिमाग में सोच रहे थे वो कि इतने सारे लड़के इनके घर पे, यानी कि इनके ही बच्चे, और एक ही कमरा, इतने सारे लोग। वो लेखक दोस्त को कहते हैं कि एक ही कमरा है तुम्हारे पास, क्या तुम्हें कहीं दूसरा कोई कमरा या कोई दूसरा बड़ा सा मकान नहीं मिला? कोई खरीद नहीं सकते? इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हो। तो वो कहता है क्या करूँ दोस्त, मकान के लिए प्रयास करता हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ तो मेरे पहले बहुत सारे लोग उसको बुक करने के लिए लगे हुए हैं, और एक मकान रहा तो उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो मेरा नंबर ही नहीं लगता। लेखक सोचते हैं यह बढ़ती जनसंख्या के कारण। भाभी को कहते हैं कि आपका चेहरा ऐसा उतरा हुआ लग रहा है, कुछ कहीं आप बीमार तो है? तो भाभी कहती है कि हाँ, इस घर में बहुत सारे लोग, कभी कोई बीमार होती ही रहता है, अर्थात बच्चे बहुत सारे हैं, कभी ये बीमार पड़ता है तो कभी वो बीमार पड़ता है। तो भाभी कहती है बीमारी तो एक दूसरे को एक न एक बीमार रोज होते ही रहता है, और मेरे ऐसी छोटी बीमारी पर मैं अस्पताल कहाँ से जाऊँ? अब उसके लिए तो खर्चा आएगा, और वो खर्चा तो अब बच्चों पर करना है, तो फिर मेरे ऊपर करने से क्या लाभ? बात छेड़ी जाती है अस्पताल की, तो दोस्त बताते हैं कि अस्पताल में तो इतने सारे लोग, अर्थात वो पेशेंट, हम उसको कहते हैं मरीज, इतने सारे मरीज अस्पताल में डॉक्टर को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर उन्हें संभाल भी नहीं पा रहे हैं, उन पर ध्यान देने के लिए डॉक्टर के पास समय ही नहीं है। क्यों?
डॉक्टर कम है, मरीज ही ज़्यादा हो गए। कब तक डॉक्टर भागेगा? इसके पास, उसके पास, इसके पास, उसके पास, इतने सारे मरीज अस्पताल में। दिमाग में उनकी बत्ती जल उठी, किसके? लेखक के। हाँ, ये बढ़ती जनसंख्या के कारण है। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारा प्रदूषण बन रहा है, और प्रदूषण के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, और बीमारी के कारण उनको अस्पताल में जाना पड़ रहा है, और अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टर कम और मरीज ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिर बात तो ऐसे हो ही जाएगी कि जिसमें समस्या या दिक्कत पैदा होगी डॉक्टरों के सामने भी। लेकिन उनको क्या, उनको तो केवल पैसा चाहिए। वो मरीजों से पैसा ले लेते हैं, और वो बेचारा मरीज राह देखते रहता है, कभी तो नर्स आएगी या फिर कोई डॉक्टर आएगा, फिर वो चेक कर लेगा वगैरह वगैरह। ऐसा उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, कि डॉक्टर भी क्या करेगा, संख्या भी बढ़ रही है। ये सोचते हैं लेखक। फिर उन्हें बुरा लगता है कि हमारे जैसे लोगों को, जो भी इस पाठ्यक्रम को पढ़ता है, हमको सोचने के लिए ये लेखक मजबूर करते हैं। वे कहते हैं कि कितना कितना वातावरण यह दूषित हो चुका है बढ़ती जनसंख्या के कारण, और संख्या इतनी बढ़ गई है कि हर एक घर में अपने दो, हम दो और हमारे दो ऐसा चाहिए, या फिर हम दो और हमारा एक ऐसा चाहिए। तो उसके जगह पर तो हमारे दो, हमारे 5-6 ऐसा हो रहा है, जिसके कारण अब जनसंख्या बढ़ रही है। घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी सोच नहीं है इस बात की कि बच्चे बढ़ेंगे तो खाने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन नहीं, उन्हें इस बात की कोई सोच नहीं है। ये बढ़ रहा है क्यों? तो केवल एक ही वजह से, और वह है कुल दीपक। कुल दीपक का मतलब होता है परिवार के लिए, या फिर परिवार का कोई वारिस, परिवार को चलाने वाला, आगे का भविष्य का वारिस। लेखक के दोस्त को 3 या 4 लड़कियां थी, जबकि लड़के के लिए वे रुके थे, और तब कहीं जाकर उन्हें कुल दीपक मिला, नहीं तो फिर और भी जनसंख्या बढ़ जाती थी उनके घर में या उनके परिवार में। अर्थात लड़का होने की राह में ये संख्या बढ़ रही है परिवार की, यह यहाँ पर लेखक को बताना है। तो ऐसा क्यों? लड़का या लड़की दोनों भी सेम है, यानी कि एक ही जैसे हैं। वो भी मनुष्य है, यह भी मनुष्य है। लड़की भी मनुष्य होती है तो लड़का भी मनुष्य ही होता है। और आप सोचते हैं कि लड़का घर को चलाएगा तो लड़की क्यों नहीं चला सकती? हाँ, चला सकती है। लेकिन यह बात हमारे परंपरा से चलते आ रही है, जिसके कारण आज भी पढ़े लिखे माता पिता भी इस बात को समझ नहीं पाए कि अब परंपरा को ठुकराना है, परंपरा को रोक देना है, और हमें इस विज्ञान में सम्मिलित होकर, इस आधुनिकता में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार को ठीक से चलाना है, जिसके लिए लड़का हो या लड़की हो, बस एक ही बच्चा बहुत होना, एक ही बच्चा बहुत हो गया, और एक ही बच्चा हमारे परिवार में होना है। हम दो, हमारा एक। तो देखिएगा, इस पाठ्य घटक को सामने रखकर हम उसका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। यह था एक केवल पाठ्य घटक के ऊपर संक्षेप की प्रस्तावना। ये आपका पाठ्य पुस्तक है, देखिए 5वीं कक्षा का, और आप केवल सुनिए और उसे समझिए, बाद में उस चैप्टर को आप पढ़िए। देखिए, मेरे एक अभिन्न मित्र है, लेखक लिखते हैं संस्मरण को, मेरे एक अभिन्न मित्र है, उनका नाम है बाबू उमाकांत वर्मा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। कितने हैं? 7 बच्चे। मुझे उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। 1 महीना पहले टिकट का आरक्षण कराने रेलवे स्टेशन गया तो ज्ञात हुआ कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं, और भीड़ इतनी रहती है
कि 2 महीने पहले ही लोगों ने टिकट आरक्षित कर लिया था, इतनी भीड़। यहाँ पर ये है कि लेखक के मित्र के उस बच्ची के विवाह में सम्मिलित होने के लिए उन्हें मुंबई जाना था, इसलिए वे निकले थे, जबकि उन्हें इस टिकट निकालने में परेशानी हुई। आगे कहते हैं, जाना तो था, अतः बिना आरक्षण के धक्के खाता हुआ गया। गाड़ी में यात्री बुरी तरह से ठूसे हुए थे। यात्री ठूसे हुए होना मतलब बहुत सारी भीड़ थी उस डिब्बे में भी। और मुंबई स्टेशन पर मित्र का बड़ा लड़का मुझे लेने के लिए आया था। उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर लेखक पूछते हैं कि क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? तो वह लड़का कहता है, देखिए, फीके स्वर में उत्तर दिया उस लड़के ने, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ, सब जगह पर लंबी लाइन है, रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार लोग भटक रहे हैं, अर्थात इस बच्चे को भी नौकरी नहीं है। आगे देखेंगे। मित्र महाशय के घर पहुंचा। मित्र महाशय के घर पहुंच गए लेखक, और क्या हुआ तो छोटा सा मकान देखकर दम घुटने लगा था लेखक का। और लेखक मित्र से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है? तो लेखक के मित्र बोलते हैं, क्या करूं मित्र, 4 वर्ष से मकान की तलाश में मैं भटक रहा हूं। कौन? लेखक का मित्र बोल रहे हैं। 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूं, अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं, एक मकान भी खाली नहीं मिलता, और एक आधा भी मकान दिखाई दिया या फिर एक आधा भी मकान खाली रहा तो बहुत सारे लोग या फिर 10 लोग एक मकान पर झपट पड़ते हैं, अर्थात बहुत सारी भीड़ है मकान को लेने के लिए भी, इसलिए मेरा नंबर भी नहीं लग रहा या फिर मिल रहा भी नहीं, या फिर कीमत बढ़ रही है तो उतना मैं दे भी नहीं सकता, ये उसका मतलब होता है। आगे है, मैं समझ गया यह सब बढ़ती जनसंख्या का ही दुष्परिणाम है। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आ गई, उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। लेखक के मित्र की पत्नी जलपान लेकर आती है, यानी कि पानी लेकर आती है इस लेखक को पीने के लिए, और उनको देखकर वे कहता है लेखक, देखिए, लेखक पूछता है, कब से बीमार हो भाभी, क्या इलाज नहीं करवा रही हो? तो वे फीकी हंसी बिखेरते हुई, फीकी यानी कि उसमें कोई ऐसा सच में वो नहीं हंस रही थी, बीमार थी जिसके कारण ऐसी एक स्माइल थी, तो फीकी हंसी में या फिर फीकी हंसी बिखर गई और वो बोलती है, इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार होते ही रहता है, किस किस का इलाज करवा लिया जाए। अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह से घेरे रहते हैं और वह किसी को भी ठीक प्रकार से देख भी नहीं पाते, यानी कि अस्पताल में तो मरीज डॉक्टर को घिरे हुए हैं और डॉक्टर मात्र अकेला डॉक्टर किस किस को देख पाएगा, तो बहुत सारी जनसंख्या के कारण ये हो रहा है, ऐसा अब लेखक सोच रहे हैं। देखिए, वे फीकी तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश किया और छोटा बेटा प्रवेश करता है और कहता है उसका, अब देखिएगा लेखक है ना, उस बेटे की तरफ देखता है और देखो उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था, किसका? मित्र के बेटे का। और वह लड़का आते ही बोलता है, माँ, मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा, वहाँ हर समय इतनी लंबी लाइन रहती है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। क्या? वो लाइन। और जब भी मेरी बारी आती है तब तक तो वह पूरा राशन खत्म हो जाता है। तो वो कहता है, अब इसके बाद मैं राशन के लिए नहीं जाऊंगा या फिर राशन लाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस प्रकार की दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं। इस प्रकार के जब भी मेरा नंबर आता है तो राशन खत्म हो जाता है। तो लेखक सोचते हैं कि ये बढ़ती जनसंख्या के कारण है। मैं सोचने लगा, अर्थात लेखक सोचने लगा, मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। दुकानों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी सामान नहीं मिलता, रेलगाड़ियाँ अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती, स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता, जहाँ देखिए तहाँ भीड़ ही भीड़। यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव दिखाई देता है। लेखक सोचते हैं कि बहुत सारे किराना दुकान है फिर भी इतनी भीड़, बहुत सारे राशन की दुकान है फिर भी इतनी भीड़, बहुत सारे रेलगाड़ियां हैं फिर भी रेलगाड़ियों में इतनी भीड़। इसकी वजह क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या। लेखक सोचते हैं कि
इतने सारे स्कूल हैं फिर भी वहाँ पर एडमिशन के लिए भीड़, या फिर जहाँ देखो तहाँ भीड़ ही भीड़। और लेखक कहते हैं कि अच्छी पैदावार है, अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु के लिए बहुत सारे लोग, यानी कि उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वस्तुएं, बहुत सारे कारखाने हैं उन वस्तुओं को, नए नए वस्तुओं को निकालने वाले, लेकिन उन वस्तुओं को खरीदने वाले ही लोग ज़्यादा है, इसलिए वस्तुओं की जो उत्पाद है अब वो कम हो रही है, जिसके कारण वस्तुओं की महंगाई बढ़ रही है। हम कहते हैं ना कि समझो उदाहरण प्याज का लेंगे, प्याज अपने इस बाज़ार में प्याज की संख्या, यानी कि प्याज लाने वाले लोगों की, उस किसानों की संख्या अब कम होती है, या फिर लोगों के पास अब प्याज बेचने के लिए प्याज ही नहीं है, तो जिस किसी एक के पास प्याज होगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से तो लेखक सोचता है कि आजकल मैं यही देख रहा हूँ, तो उत्पाद तो बहुत हो रहा है, बहुत सारे कारखाने हैं, कारखानों में से बहुत सारा उत्पादन निकल रहा है वस्तुओं का, लेकिन वह वस्तुएं अब दुकान पर ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, भीड़ इतनी है, एक लाइन लगाकर उसको खरीदने वाले बहुत सारे हो गए हैं, और इधर वस्तुएं कम हो रही है, जिसके कारण अब कीमतें भी बढ़ रही है। तो इन कीमत बढ़ने का कारण भी यह बढ़ती जनसंख्या है, और ये मरीज हो रहे हैं लोग, जिसका कारण वो इसके कारण हो रहे हैं कि प्रदूषण के कारण, और प्रदूषण का कारण है बढ़ती संख्या है। बहुत सारे लोग गाड़ियों पर घूम रहे हैं, और उनमें से जो धुआं निकलता है उसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो बढ़ती संख्या के कारण होता है। और यदि समय रहते हमने इस समस्या का परिष्कार नहीं किया, यदि ठीक समय पर हमने इस समस्या को सुलझाया नहीं, इस अड़चनों को दूर नहीं किया, इस समस्या को दूर नहीं किया, तो स्थिति अधिक बिगड़ जाएगी, और वो हमें और भी धोखे में ऐसा, वह धोखा ही हमें घेर लेगा, या फिर हमें धोखे में डाल देगी यह समस्याएं, और भी बढ़ गई तो। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना जरूरी है। देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए जनसंख्या पर अंकुश लगाना जरूरी है। जनसंख्या, ये बढ़ रही आबादी जो है, तो उसको कम रखना जरूरी है। तो उसके लिए हर परिवार में हमारे दो, हम दो, हमारे दो, या फिर हम दो, हमारा एक, इतना ही चाहिए। आज हमारी जनसंख्या 120 करोड़, लेकिन सच में ये जो घटक है, पाठ्य घटक, दरअसल 8-10 वर्ष पुराना है। तो आज हमारी जनसंख्या 125 करोड़ हो चुकी है, तो 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, और स्थिति अब मात्र बहुत ही भयानक हो चुकी है। तो हमारे भारत की यह जो बढ़ती जनसंख्या और उसके कारण अलग अलग आने वाली समस्याएं, और उस स्थिति को लेकर लेखक बहुत दुखी है, और जिसके कारण वे हमें समझाते हैं कि बढ़ती जनसंख्या हमें एक न एक दिन जरूर बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर कर देगी। बहुत बड़ी समस्या के बीच में हम खड़े रहेंगे, तब मात्र हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब भी समय है कि हम सब मिलकर इस समस्या को हल करें। और अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, वह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। उसे आपको एक निबंध के रूप में लिखना है, और वह निबंध ही है, लेकिन उसका विषय मैं यहाँ पर लिखूँगा, आप उसको लिख कर रखेंगे। निबंध दे रहे हैं हम आपको तीनों निबंध को आपको लिखना है ठीक से। देखो, जब तक आप, इसके पहले भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, किसी ने भी इस क्वेश्चन के आंसर मुझे लिखकर नहीं भेजे, वह सब जिम्मेदारी आपकी है, आपने करना जरूरी है। मैंने बताया भी था आपको, लेकिन आपने नहीं किया, पता नहीं मुझे क्या कर रहे हो आप। दूसरा है, अब मैं आपको निबंध दे रहा हूँ, यह निबंध आप लिखकर एक एक करके करते हुए इसके फ़ोटो कॉपी निकाल कर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, लेकिन पहले आपका नाम वगैरह जो भी है वो आप लिखेंगे, फिर बाद में फ़ोटो कॉपी डालेंगे। नहीं तो कोई भी फ़ोटो कॉपी डाल रहे हो, नाम नहीं लिख रहे हो, तो फिर कैसे पता चलेगा किसने लिखा है।
बढ़ती जनसंख्या से उपजती समस्याएं, यानी कि बढ़ती जनसंख्या की कौन कौन सी समस्या है उनको लिखना है इसमें। दूसरा है प्रदूषण बढ़ने के कारण, प्रदूषण किसके कारण बढ़ते हैं, तो प्रदूषण बढ़ने के कारण लिखने हैं। और तीसरा है लॉकडाउन के फायदे। ठीक है, तो ये आप सोच सोच कर लिखिए, कम से कम हर एक निबंध एक पेज, अर्थात दरअसल आपने 25 से 30 पंक्तियां लिखना जरूरी है। कितना है, 25 से या 30 पंक्तियों में लिखें। 25 से 30 पंक्तियों में ये लिखना है, अर्थात एक पेज हो जाता है, रूलिंग पेजेस का एक बड़ा सा पन्ना पूरा हो जाता है। ठीक है, निबंध के विषय ठीक से देख लीजिए, लिख कर लीजिए, और धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।